भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 साल से नहीं है उपाध्यक्ष। हेमंत कटारे ने दिया लोकसभा का उदाहरण। 18 में से 10 बार विपक्षी दलों को दिया गया पद। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा में 4 साल से नहीं हुआ। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। हेमंत कटारे ने दिया लोकसभा को कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। इसको लेकर गरमाई सियासत। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 साल से नहीं है उपाध्यक्ष। हेमंत कटारे ने दिया लोकसभा का उदाहरण। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है पत्र। इसको लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। हेमंत कटारे ने लोकसभा का उदाहरण दिया और विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर सियासत गरमाई है और इसे लेकर कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 साल से नहीं है उपाध्यक्ष। हेमंत कटारे ने दिया लोकसभा का उदाहरण। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत और कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग भी की है। खास करके हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा और इसको लेकर सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। हेमंत कटारे ने दिया लोकसभा का उदाहरण। अगर बात करें विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर गरमाई है सियासत। इसे लेकर कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। खास करके अगर बात करें हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर आनंद जाट जुड़े हैं। स्वागत है सर आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें, कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है। इसके अलावा भी हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। क्या कहेंगे आप? हेलो जी सर। मुझसे पूछा आपने? जी सर। हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश हो, संसदीय व्यवस्था में जो अब तक परंपराएं चलती आई हैं, उन परंपराओं में जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद होता है, वो परंपरागत तौर पर जो है वो विपक्ष के पास होता है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों जो दल होते हैं वो मिलकर पूरी विधानसभा को जनता के हित में, प्रदेश के हित में विधानसभा के अंदर संचालित करते हैं।
तो ये परंपरा कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से जो है वो शुरू की, और इसका कोई संवैधानिक प्रावधान भले ना हो, लेकिन ये परंपरा रही है कि विपक्ष को ये पद दिया जाता है। और हेमंत कटारे जी ने जो पत्र लिखा है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है उसको इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए इसे अमल में लाने का काम करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जो राजनीतिक स्तर पर जो एक कटुता है, एक वैमनस्य पक्ष और विपक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष के बीच कई बार देखने को मिलती है, उसमें कमी आएगी। और जनता के हित में 2 कदम आप चलो 2 कदम हम चलें, तो ऐसे मिलकर जो है एक अच्छा पक्ष बनने की भूमिका तैयार हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि हेमंत कटारे जी का ये जो लेटर है ये इस दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। जी आनंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव भी जुड़ गए हैं। स्वागत है मिलन जी आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर सियासत गरमाई गई है और खास करके कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी खूबसूरत तरीके से आनंद जी ने अपनी बातें रखी जी, और ये खूबसूरती हमेशा रहे, ये अपेक्षा सबकी रहती है राजनीति में। लेकिन जिस कटुता और जो भाव की ये बात कर रहे थे, अभी आप विपक्ष की भूमिका देख तो लीजिए, किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन वे कर रहे हैं। झूठ, षड्यंत्र, प्रपंच, इसके सहारे तो राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लगातार अपमानित, बदनाम करने की जो नीति है उस पर उनका सारा का सारा विपक्ष का पूरा फोकस है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संदेहास्पद है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है वो लगातार किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और रही बात नैतिकता और सैद्धांतिकता की, तो इनसे पूछ तो लीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले तो कमलनाथ जी की सरकार थी और आपने किसको पद दिया था? उपाध्यक्ष का पद दिया था कि विपक्ष के नाते हमारे दल को नहीं दिया था ना। और जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, क्या आपने वहां विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को स्थान दिया है उपाध्यक्ष पद पर? ये नैतिकता और सैद्धांतिकता सिर्फ बोलने की बात है। और जितना राजनीतिक दुरुपयोग और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक देश और प्रदेश में किए हैं, इस सब के सामने इतिहास गवाह है। इतिहास का दर्पण यदि आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ काले अध्याय मिलेंगे जिसने कांग्रेस ने हमेशा किए, और सत्ता को बपौती समझते हुए जनता की गाड़ी कमाई को तिजोरी में भरने का काम किया, जो नहीं हो पा रहा है। आप नेता प्रतिपक्ष में आपके पास है, आपके नेता प्रतिपक्ष नदारत रहते हैं, आपके अध्यक्ष को आंसू बहाना पड़ते हैं, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकों से किनारा कर दिए, तो ये तो गुटिया राजनीति चल रही। उपाध्यक्ष पद मिल भी जाएगा तो उससे आप जनता की भलाई थोड़ी करेंगे, षड्यंत्र और प्रपंच ही रचना चाह रहे हैं। आपकी योजना और मंतव्य जो मध्य प्रदेश को बदनाम करने की है, जनता के मुद्दे कितने उठा पा रहे हैं ये तो सब जानते हैं, बेहतर ढंग से जानते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है तो उनसे तो उठवा लीजिए, लेकिन वे भी आपके राजनीतिक षड्यंत्र का उपयोग करते हुए सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के मुद्दे नदारत है। विधानसभा सत्र चलता है, सड़कों पर आप नाच करते हैं, जबकि विधानसभा में आपको अधिकार संवैधानिक रूप से है। आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब मिलेगा, लेकिन उसमें भी षड्यंत्र व प्रपंच रच के सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं और कुछ। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। थे प्रवक्ता बीजेपी मिलन भार्गव और मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस के आनंद जाट जुड़े थे हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए।